रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर है। इनका फोटे है नाड़ी शास्त्र, लाल किताब। और आज हमारे सामने बैठे हुए हैं मनदीप चौहान जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। मनदीप जी, कितने सारे सवाल हैं। जी और जितने भी मेरे दोस्त जो हैं, जी जब उनको पता चलता है कि मेरे पास एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर आते हैं, उनके सवाल धपाधप मेरे फोन में शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल मुझे यकीन है कि ये आपके साथ रोज होता होगा। बिल्कुल रोज। हाँ, कहीं पे भी आप जाते भी होंगे, कॉफी पी रहे होंगे, किसी को पता चला आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो सब अंदर का जो भड़ास होता है वो निकाल एग्जैक्टली देते हैं और बोलते हैं सॉल्यूशंस दो। होता है एग्जैक्टली कि यस, नहीं? बिल्कुल होता है, पूरा दिन यही होता है। तो चलिए मैं भी शुरू करता हूं उसके साथ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त है मितेश। जी। वो कहता है हाँ। उपाय कैसे काम करता है, मीनिंग उपाय होता है कि नहीं ओके वाकई में। ओके। देखो, उपाय जो है ना, नॉर्मली अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एनर्जीज हैं जिससे हम प्ले करते हैं। हाँ। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, दो एनर्जी सबको पता है। ठीक है, जब उपाय की बात की जाती है किसी भी प्लेनेट से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जैसे प्लेनेट की, लेट्स से वी टॉक अबाउट मार्स। अब मार्स क्या है? मार्स का कलर रेड है। ठीक है, साइंस ने भी बताया। तो मार्स इज लाइक जितनी भी गर्म चीज़ें होंगी, बिकॉज लाल रंग जो है वो गर्म होता है, तो वैसी चीज़ें सारी मार्स के साथ जुड़ी जाती हैं। जब हम उसको डोनेट करते हैं या कहीं पे किसी को गिफ्ट करते हैं, तो मार्स की एनर्जीज न्यूट्रलाइज या फिर डाउन होती हैं जब प्रॉब्लम आ रही होती है। तो उपाय इस तरह से आपके ग्रहों की चीज़ों को आपकी कुंडली की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली आपके रिजल्ट जो हैं वो चेंज करते हैं। ब्लॉकेजेस हों या मेडिकल इश्यूज हों, कुछ भी चीज़ें हों इस तरह से। ये बताइए, कुछ लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी को मानते नहीं है। ठीक है, ठीक है, टू ईच इज ओन। बिल्कुल ठीक है, हक है सबको मानना या नहीं मानना, उनके ऊपर है। बिल्कुल ठीक है। तो क्या उनके प्लैनेट्स काम नहीं करते क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं रखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस पूरे अर्थ पे कोई भी है, चाहे वो कोई एनिमल है, कोई बर्ड है, कोई ह्यूमन है, जिसकी भी सांस चल रही है उसके ऊपर प्लेनेट काम कर रहा है। इट्स लाइक ग्रेविटी, जैसे आप उसको मानो या ना मानो, ग्रेविटी इज वर्किंग फॉर यू 24/7। तो सेम कंडीशन में जब आप प्लेनेटरी कंडीशन की बात करते हो, नॉर्मल लाइफ में हमारे ना बहुत सारी ऐसी रेमेडीज होती हैं जो हम नॉर्मल लाइफ में करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लेट्स से आप डॉग्स को फीड करते हैं, तो डॉग्स को फीड करना केतु का उपाय है। आप बर्ड्स को फीड करते हैं, वो भी एक उपाय है। आप पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो भी एक उपाय है। तो नॉर्मल रूटीन में हम लोग बहुत सारी रेमेडीज बाय डिफ़ॉल्ट कर रहे होते हैं। तो वो कोई माने या ना माने, प्लैनेट अपना काम 24 घंटे आपके लिए कर ही रहा है। देखिए, डेथ, जी, वाकई में क्या एस्ट्रोलॉजी के जरिए आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला कब मर जाएगा, उसकी डेथ कब होगी कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। जब किसी का बर्थ होता है ना, तो बर्थ होने से पहले ही कौन से सेकंड में आपका बर्थ होगा, ये प्री डिसाइडेड होती है चीज़। और सेम टाइम पे जब आपने बर्थ ले लिया, उसके बाद आपकी डेथ कब होगी, वो भी प्री डिसाइडेड होता है। तो सेम थिंग, दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करें, देयर आर लॉट ऑफ फार्मूलाज़, लॉट ऑफ कैलकुलेशन वेज़, जिसके थ्रू हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से साल में, कौन से मंथ में किसी की डेथ होगी। इवन डे वी कैन डिसाइड, नॉट डिसाइड, प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट। पर यस। कहानी में ट्विस्ट, जी। वो ट्विस्ट ये है कि हुँ, डेथ को डिले किया जा सकता है। आप बता सकते हैं कि देखिए ये पर्सन है, हुँ, सो एंड सो दिन, जी, अप्रोक्सीमेटली ये टाइम पे गुजर जाएंगे। हुँ। पर डेथ को डिले की जा सकती है कि नहीं? सर, डेस्टिनी को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अगर लेट्स से कोई पर्सन, अगर लेट्स से आईसीयू में है या वैसी कंडीशन पे है जहाँ पर उसकी डेथ हो सकती है, इन दैट कंडीशन नॉर्मली अगर हम बात करें, कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो आपको सपोर्ट कर सकें, बट जो एक्चुअल में आपकी एज फ्रेम आप लेकर आए हो, डेथ तो उसी टाइम पर होगी। एस्ट्रोलॉजी डेथ को या बर्थ को प्रीपोन या पोस्टपोन नहीं कर सकती। हाँ, कुछ रेमेडीज़ होती हैं जिससे हम बचाव किया जा सकता है। जैसे मून इज़ द प्लैनेट जो आपकी एज को दिखाता है आपकी कुंडली में, चंद्रमा। तो चंद्र की कंडीशन, जितना चंद्र आपका खराब होगा, उतनी ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी, लाइफ का स्पैन उतना कम होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे चंद्रमा किसी के 8th हाउस में है, फर्स्ट हाउस में है, तो उसका लाइफ स्पैन कम होता है उस कंडीशन में। जहां पर भी जाए, जी। एक सवाल तो लोग पक्का पूछते होंगे। क्या? पैसा। धन, बिल्कुल, बिल्कुल। पैसा, मनी का क्या कनेक्शन है हाँ, या कनेक्ट है एस्ट्रोलॉजी के साथ? ठीक है। इसका मैं आपको एक काउंटर क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी। फॉर एग्जांपल, लेट्स से अगर एक घर में अगर ट्विन्स हैं, 2 भाई हैं या 2 बहनें हैं, एक की लाइफ बहुत अच्छी है, एक की लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग है। क्यों? एक ही टाइम का बर्थ है, एक ही टाइम का उसका सारा कुछ लाइफ के इवेंट्स हैं, शादी एक की नहीं हो रही, एक की डिले है, या एक पैसा कमा रहा है, दूसरा घर पे बेरोज़गार बैठा है। क्यों? न्यूमरोलॉजी फेल हो जाएगी यहाँ पे, हम्म। क्योंकि एक ही डेट ऑफ बर्थ पे जी। लेकर चलेंगे, है ना?
अब कंडीशंस क्या होती हैं, जब हम पास्ट लाइफ की बात करते हैं ना, जब किसी का बर्थ होता है तो हमारी सोल एन नंबर ऑफ ईयर्स की एक जर्नी लेकर आती है। उसके अकॉर्डिंगली जो आपके पास्ट लाइफ के कर्मास हैं, जो प्रेजेंट टाइम पर आपके जो प्लैनेट्स हैं, उन चीज़ों को दोनों को मिलाकर आपकी डेस्टिनी चलती है आगे, आपकी सारी चीज़ें चलती हम्म। हैं, ठीक है। मनी इज़ ऑल्सो वन पार्ट कि आपकी पास्ट लाइफ के कर्मास कैसे हैं। अगर हम कुंडली की बात करें तो कुंडली में बहुत सारे ऐसे योग होते हैं जिसमें आप पैसा कमा सकते हो या उन योग को एक्टिवेट कर सकते हो, जिससे आपकी मनी फ्लो भी बढ़ सकता है, आपका मनी ग्रोथ भी हो सकता है। नहीं मनी आ रही है तो उसको जनरेट भी किया जा सकता है। 99% लोगों की स्ट्रगल सिर्फ इस चीज़ की है, दे डोंट नो किस वे में काम करना है, किस तरफ जाके काम करना है। मनी को पाने के लिए मोमेंट मनी सोचते सब लोग ऐसे स्क्रीन के पास आ गए होंगे, है ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल। मनी के लिए क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं? सर लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन, जैसे शनि आपकी मेहनत को दिखाते हैं आपकी कुंडली में, शुक्र आपका पैसा है आपकी कुंडली में, चंद्र आपका कैश का फ्लो होता है। इन 3 ग्रहों को अगर आप ठीक रखोगे अपनी कुंडली में तो कैश फ्लो में कोई दिक्कत नहीं आती किसी को भी। जिनकी कुंडली में शुक्र जो है वो अच्छा बैठा है, यानी कि अच्छी कंडीशन में है कुंडली में, केतु से पीड़ित नहीं है, खराब नहीं है, उनकी लाइफ में पैसे की कमी कम आती है। जिनका शुक्र और शनि का योग होता है, इनकी लाइफ में भी धन के अच्छे योग होते हैं, ये भी अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन जो लोग शुक्र और केतु को लेकर बैठे हैं, शुक्र चंद्र को लेकर बैठे हैं, इनकी लाइफ में मेजर स्ट्रगल होती है पैसे को लेकर। तंत्र के जरिए हाँ, क्या मनी फ्लो किसी और का ब्लॉक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तंत्र लोगों के अकॉर्डिंगली ना, देखो अगर पुराने ज़माने की अगर हम बात करें या टीवी सीरियल्स की बात करें, टीवी सीरियल में सिर्फ इतना बताया जाता है कि किसी ने कोई ब्लैक कलर की डॉल ली, उसमें सुई चुभोई और कोई बीमार हो गया या गिर गया या मर गया। लेकिन तंत्र में ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, शास्त्रों में ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि जिसमें आप चाहो तो जो भी चीज़ें कर सकते हो और इसके लिए आपकी कोई फ़िज़िकल चीज़ की ज़रूरत नहीं। आपकी सिर्फ़ एक फ़ोटो इनफ़ है इन चीज़ों के करने के लिए। आपका काम बाँध दिया जा सकता है, आपकी हेल्थ ख़राब की जा सकती है, बेड पे किसी को डाला जा सकता है, किसी का सम्मोहन किया जा सकता है, 2 लोगों में लड़ाई करवाई जा सकती है, दिमाग में अलग-अलग तरह के ख़्याल पैदा किए जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो काम बाँधना मतलब पैसा किसी का ब्लॉक करना। मनी को बढ़ाने के लिए भी हाँ, तंत्र इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तंत्र की ना देखो एक एक बहुत क्लियर चीज़ है तंत्र की। तंत्र की कंडीशन में जब किसी भी पर्सन की आप बात करोगे ना कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं कि आपके ऊपर तंत्र असर करेगा कि नहीं करेगा। तो हर कोई तो ऐसे पॉसिबल नहीं है ना कि कोई भी बंदा उठा के आपके ऊपर कोई तंत्र कर दे और आपकी लाइफ में चीज़ें नेगेटिव होना शुरू हो जाएँ। तो आपकी कुंडली में कोई तो योग ऐसा होगा, कोई तो एंट्री ऐसी होगी कि जो वो लूज़ हो या खुली एंट्री हो तभी आपके ऊपर उन चीज़ों का असर हो सके। सो ऑन एन एवरेज अगर आप किसी की कुंडली में अगर ये देखो जिसके ऊपर तंत्र का ज़्यादा असर है, उसकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होता है, पहली चीज़, या राहु का कनेक्शन 4th हाउस से होता है या 4th हाउस में प्लेस्ड होता है। अब ये अगर कंडीशंस हैं, ऐसा बंदा अगर किसी चौरस्ते से नींबू को भी क्रॉस कर लेगा, उसको असर आ जाएगा तंत्र का, चाहे वो किसी ने नज़र उतारी हो। ऐसे लोगों को असर करेगा, ठीक है? दूसरी कंडीशन में अगर किसी का मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा है, कुंडली में, कहीं भी किसी भी कंडीशन में मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा है, तो कैसी भी कंडीशन हो उसको तंत्र का असर नहीं होगा। या चंद्र अच्छा बैठा है, तो उसको असर नहीं होगा। इन्हीं चीज़ों को अगर हम पैसे के फ्लो के साथ जोड़ लें, तो पैसे की कंडीशन भी इन्हीं ग्रहों को ही जुड़ेंगी क्योंकि जो तंत्र की एंटाइटीज़ हैं या डाइटीज़ हैं, जिनको भी हम पूजा-पाठ करते हैं या जिनके हवन किए जाते हैं, जिनकी पूजाएँ की जाती हैं, वो भी कहीं न कहीं प्लैनेट के साथ ही जुड़ी हुई हैं। तो एट द एंड एस्ट्रोलॉजी इज़ प्राइम, उसी के अंडर चलेगा सब कुछ। तो नेक्स्ट सवाल तो आप जानते ही होंगे। जी। धन के बारे में तंत्र से हम लोगों ने बात किया, ठीक है, रिलेट किया। बिल्कुल। अब मैं जानता हूं जो मेरे दर्शक हैं, जी। जिनको धन से भी बहुत प्यार है, लाइक अ बिल्कुल, लॉट ऑफ अस, बिल्कुल। पूछेंगे धन पाने का उपाय। धन पाने का उपाय। ठीक है। मैंने ना पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में इस चीज़ को बोला है धन के लिए। मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ आपकी ऑडियंस को भी, बिकॉज़ मैं आपके चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, आपने फर्स्ट टाइम इनवाइट किया है। जी जी। कोई भी पर्सन अगर ये सोचता है ना कि मैं काम नहीं करूँगा, उपाय करने से पैसा ऊपर से गिरेगा, ऐसा नहीं होता। अगर मान लो कोई वर्ड ऐसा है, कोई ऐसा उपाय है जिसमें बोला है कि करोड़पति बन जाओगे, तो उसमें कहीं पर भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि आपने उपाय किया, कुछ काम नहीं कर रहे हो, ऊपर से गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेट इट बी वेरी क्लियर। दूसरी कंडीशन में जब उपाय किए जाते हैं ना, तो उपाय आपकी एनर्जीज़ वैसी करते हैं कि आपको वैसे आइडियाज़ आते हैं या आपके एफर्ट्स के अगेंस्ट आपको रिज़ल्ट वैसे मिलते हैं। ये चीज़ क्लियर करना मेरी ड्यूटी है बिकॉज़ बहुत सारे लोग पर्टिकुलर 9 से 6 की जॉब में होते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उपाय करने से उनको 1 दिन में, महीने में या इतने दिन में इतना पैसा आएगा। तो वो क्लियर करना ज़रूरी है बिकॉज़ आपकी ऑडियंस भी कमेंट करती होगी। नहीं, डेफिनेटली 100%। हाँ, और क्या होता है, और मैं
जेन्युइनली बोल जी रहा हूँ जी कि बहुत से लोग होते हैं जो कोई मंत्र सुन लेते हैं और वही बोलने लग जाते हैं बिल्कुल और मेहनत करते ही नहीं है और बिल्कुल सोचते हैं उससे हो जाएगा और बाद में कंप्लेन भी करते हैं। बिल्कुल तो आई एम ग्लैड यू आर क्लैरिफाइंग हाँ, कि एंड में एक हाँ, मेहनत नाम की चीज होती है, बिल्कुल वो होती है बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल और ये जो उपाय आप बताएंगे, ये मेहनत के ऊपर क्या किया जा सकता है या साइड में क्या किया जा सकता ठीक है जो ये चीज़ें हैं ना ये आपको सपोर्ट करेंगी ऑन दैट कंडीशन तो पैसे के उपाय की जो आपने बात की है उसको कंप्लीट करते हैं कॉमनली शुक्र हमारी कुंडली में नॉर्मल अगर बिल्कुल टू स्पेसिफिकली टारगेटेड प्लेनेट बोलें तो वो है पैसे के लिए शुक्र जो है कैश का फ्लो चंद्र दिखाता है तो गंगा जी की मिट्टी अगर कोई भी बंदा अरेंज कर ले और दूध के साथ गाय के दूध के साथ अगर उसको मिक्स करके 43 डेज अगर तिलक लगाना शुरू कर दे उसका कैश का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा अब इसमें एक चीज़ मिट्टी जो है वो शुक्र की है और दूध जो है वो चंद्र का है है? ये तो हो गया एक उपाय। हाँ जी कोई मंत्र हो हाँ जो इंसान दोस्त हमारे बोल सके ठीक है जिससे धन की और प्राप्ति हो सके, बताइए ना। ठीक है एक मंत्र मैंने ना पहले भी बहुत बार दिया बहुत वायरल हुआ ये मंत्र और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी लिए इवन इस मंत्र की अगर मैं बात करूं जिन लोगों के 4-4 साल से पैसे फंसे हुए थे उनके पैसे भी इस मंत्र को बोलने से निकले हैं और आमदनी बड़ी भी है। आमदनी भी बढ़ी है बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं क्लिक हुए हैं लोगों की डील्स क्लिक हुई हैं पैसे उनके पास आए हैं मंत्र है ओम वसुधरे स्वाहा ओम वसुधरे स्वाहा। स्वाहा ओम वसुधरे स्वाहा इसको चलते फिरते सोते बैठते जहां मर्जी जाप कर सकते हो सिर्फ टॉयलेट में नहीं करना है ओम वसुधरे वसुधरे स्वाहा। स्वाहा यस ये ऐसा बहुत बार सुना है, कभी कभार लोग कहते हैं कि 108 बार बोलो, इतनी बार बोलो, ये ऐसा कुछ नंबर बोलना है नहीं, दिन में। नहीं। जितनी बार आपको ध्यान है, उतनी बार आप बोल सकते हो। इसमें कोई ऐसी इश्यू नहीं है कि आपको मंत्र इतनी बार बोलना है। हुँ। बट टॉयलेट में ना बोले। हाँ, टॉयलेट में ना बोलें। बहुत सारे काम बहुत आस्ते होता है, हाँ, फ्रस्ट्रेशन होता है इंसान को। राइट। कुछ चीजें आप पाते हो, जी, वो आपके सामने है, आप हाथ डालते हो वहां पे तो और पीछे चले जाता है वो। राइट। हुँ, फ्रस्ट्रेशन होता है। बिल्कुल होता है। काम को तेज करने के लिए स्पेशली वो चीज जो आपके दिल के बहुत करीब है, जी। उसको तेज गति में लाने के लिए क्या करना चाहिए। देखो, एक तो हर्डल्स की बात है, एक है तेज़ करने की बात। हर्डल्स की बात ये होगी कि अगर हर्डल्स को रिमूव करने की बात की जाए, तो केतु रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर हर्डल्स, नाड़ी के हिसाब से। तो केतु को ठीक करने के लिए लहसुन हमारे घर में सबके होता है। 6 पीसेज़ आप लहसुन के ले लो, उसको बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दो, अपने हेड से 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा के आपकी हर्डल्स कम होनी शुरू हो जाएँगी। ये है अगर हर्डल्स आपके आ रहे हैं तो, ठीक है? इन अदर वे अगर आपको किसी भी वे में अगर आपको काम को तेज़ करना है, आपको ये लगता है कि आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में काली मिर्च आती है हमारे घर में। काली मिर्च के 5 दाने हेड से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाकर चारों दिशाओं में एक-एक दाना फेंकना और एक फेंकना है आसमान में। ये शनिवार की शाम को करना है उपाय। तो आपके काम-काज में जो भी स्लो काम चल रहा है, वो तेज़ होना शुरू हो जाएगा इसमें। देखिए दोस्तों, ये जो आप लोग कर रहे हैं, आपको कमीशन मुझे देना पड़ेगा, सारी अच्छी चीजें जो होंगी। नहीं नहीं, मस्ती कर रहा हूँ ना, सीरियसली मत लीजिएगा। ठीक है, ये आपका उपाय है, आपके लिए है। अगर आप बिलीव करते तो जरूर करिएगा। अ, शुक्र, जी, इसका कोई महा उपाय है। बिल्कुल है। शुक्र को पहले तो नॉर्मल रूटीन में ठीक रखना ज़रूरी है। नॉर्मल रूटीन में जैसे हम कपड़े का दान कर देते हैं, यूज़्ड कपड़े किसी को दे देते हैं, परफ्यूम्स नॉर्मली हम गिफ्ट करते हैं। शुक्र को वीक करने वाली चीज़ें हैं हमारी लाइफ में। अब इस चीज़ को काउंटर क्वेश्चन लोगों का ये होगा तो करें क्या? कपड़े बहुत सारे होंगे, तो आप 10-20 रुपीज़ लेकर किसी को भी दे सकते हो, सॉल्टेड वाटर से इसको वॉश करके। ये शुक्र को बैलेंस करने की कंडीशन है, पहली चीज़ है। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या शुक्र के महा उपाय की कंडीशन में, दोनों चीज़ों में शुक्र की जो कनेक्टिविटी हम करते हैं एनिमल्स में, एनिमल नहीं क्या कहना चाहिए, गाय को कनेक्ट करते हैं हम शुक्र के साथ इन एस्ट्रोलॉजी। गाय की सेवा किसी भी तरह से की जाए या फिर गौशाला में जाकर जो गौशाला की मिट्टी होती है, वो लाकर घर के नॉर्थ वेस्ट में किसी भी गमले में डाल के आप रख लो, लेकिन इसमें प्लांट कोई नहीं लगाना है, गौशाला की मिट्टी होनी चाहिए। तो ये ग्रेजुअली आपकी 43 डेज़ के अंदर-अंदर ही आपकी नई अपॉर्च्युनिटीज़ निकालनी शुरू कर देगा। ये शुक्र की रेमेडी है। ये डे रूटीन की बात है, कोई भी कर सकता है।
सर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है शुक्र का, वो रिलेशनशिप को सिंबलाइज करता है। बिल्कुल। जी, रिलेशनशिप आज के जमाने में हुँ, बहुत बार सुनते हैं, जी, हस्बैंड वाइफ डिवोर्स, जी, नाखुश, जी, अनसेफ, बिल्कुल, और ये बहुत हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। इस वक्त मैं जानना चाह रहा हूँ हुँ। कि ये ये फेज में ही हो रहा है कि पहले भी हुआ हुआ करता था और हम लोग को पता नहीं होता था। सर मीडिया देखो पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया एंड लोगों को अपने राइट्स की भी बहुत ज़्यादा नॉलेज हो चुकी है लोगों को। और सबसे मेन जो चीज़ है पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया है लोगों का। दिमाग में कोई भी ख्याल आए किसी के, वो 1 सेकंड का वेट भी नहीं करता उस चीज़ को आगे डाउनलोड करने के लिए। तो मेन चीज़ तो मुझे लगता है कि पेशेंस है। नो डाउट प्लैनेट इसके पीछे भी काम करते हैं कि पेशेंस भी किसी बंदे की अगर प्लैनेट अच्छे हैं तभी बनेगी। शुक्र ना ओवरऑल की कंडीशन में अगर हम देखें ना, आपस में अगर रिलेशनशिप खराब है, शुक्र मोस्टली सूर्य के साथ या केतु के साथ होता है किसी भी कुंडली में। सूर्य अग्नि है, शुक्र रिलेशनशिप है, वो जला देगा उसको। केतु किसी भी चीज़ को कट करता है और शुक्र रिलेशनशिप है तो उसको वो कट कर देगा वैसे टाइम पर। तो मेनली तो शुक्र ही इकलौता प्लैनेट है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप डिस्टर्ब्ड होते हैं। घर में अगर बात करें, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, जहाँ पर अगर आपके लाल रंग हो, हरा रंग हो, तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आपको आएँगी ही आएँगी, चाहे कितना भी अंडरस्टैंडिंग हो। तो शुक्र को स्ट्रांग करने के लिए क्या करना चाहिए? घर में देखो हमारे कपूर होता है, कैम्फर। हम्म, उसमें एक तो जो होता है मार्केट से लेते हैं, एक होता है जो भीमसेनी देसी कपूर होता है। भीमसेनी कपूर थोड़ा-सा लेकर उसके ऊपर गुलाब का इत्र किसी भी तरह से छिड़क के अगर आप अपने घर में मंदिर में रख के उसको लगातार जलाना शुरू कर दो डेली बेसिस पर, तो आपस में अंडरस्टैंडिंग भी बननी शुरू हो जाएगी, शुक्र भी अच्छा हो जाएगा, रिलेशन भी अच्छे होंगे और पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। शनि, बहुत लोग शनि से डरते हैं, बिल्कुल। इसका कुछ किया जा सकता है? तो इसको शनि का चाहे आप महा उपाय ले लो। शनि की चीज़ें लोहे की चीज़ें भी हैं, शनि की चीज़ें मस्टर्ड ऑयल भी है। आप शनिवार की शाम को किसी लोहे के बर्तन में अगर मस्टर्ड ऑयल फिल अप करके किसी सुनसान एरिया में दबाना शुरू कर दोगे, शनि की कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए चल रही है, वो शांत होनी शुरू हो जाएगी। इसके ऊपर लोहे का ढक्कन लगाना ज़रूरी है। आ, भूत प्रेत, हाँ जी। कुछ लोग मानते हैं, हाँ कुछ जी। लोग नहीं मानते। हाँ, बिल्कुल ठीक है। भूत प्रेत वाकई में होता है? बिल्कुल होता है। 100% होता है। जैसे हमारा संसार है, वैसे ही पैरानॉर्मल वर्ल्ड भी है। लाइक जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ट्रैवल कर रही होंगी, जिनको एनर्जी समझ आती हैं या जिनको फ़ील होती हैं, वो तो मानते हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं या जिनको लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं होती, जो एस्ट्रोलॉजी भी नहीं मानते, भूत-प्रेत भी नहीं मानते, उनके लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेज़ मैं दे सकता हूँ, आपके चैनल पे ओपनली बोल रहा हूँ। आप 4 थ संडे कर लो, 5th संडे आपका अपने आप कॉल मुझे आ जाएगा कि अब निकालना कैसे है। एनर्जीज़ ऐसी होती हैं। और भूत-प्रेत में भी देखो ये चीज़ है, जिन स्पिरिट्स की कुछ एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं या कुछ इच्छाएँ, विशेज़ अधूरी रह गई हैं, वो ही भटकती हैं बस, तो होती हैं ये और चीज़ें। अगर इनके साथ इनकाउंटर होता है तो? एनकाउंटर होता है तो बचाव। जी। देखो कुछ लोग ऐसे हैं सर, जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं उन लोगों से, और कुछ स्पिरिट्स ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर पर्सन चूज़ करती हैं, जिनके थ्रू उनके मैसेजेस वर्ल्ड में जाएँ। बिकॉज़ उनकी जो अधूरी इच्छाएँ हैं, अधूरी चीज़ें हैं, वो उनको कन्वे करने के लिए कोई ना कोई बीच में स्पीकर चाहिए, कोई ना कोई कन्वेयर चाहिए बीच में, ठीक है? केतु जिनका अच्छा होता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उनके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, उनको स्पिरिट्स दिखती भी हैं, कम्युनिकेट भी करती हैं उनके साथ, उनको मैसेजेस भी आते हैं। जैसे इंट्यूशन इज़ वन ऑफ दैट थिंग। सेकंड थिंग, अगर मान लो कि आपका, मेरा या किसी थर्ड पर्सन का जिसको नहीं पता है कि ये चीज़ें उसको फ़ील हो रही हैं, तो उसके बचाव के लिए क्या किया जाए? चांदी का कड़ा, कास्टिंग का, राइट हैंड में हमेशा पहन के रखिए, 20 से 22 ग्राम का फॉर प्रोटेक्शंस। तो अब कैसी भी कंडीशन होगी, इन चीज़ों की नेगेटिव किसी भी तरह का आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा। चाहे कोई तंत्र करे, चाहे ये नेगेटिव एनर्जीज़ हों, स्पिरिट्स हों, किसी भी तरह से हो। बिकॉज़ बेसिकली हम लोग चंद्र को ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और चंद्र आपका ऑरा होता है। अब मान के चलिए कि कोई इंसान है जो अपनी हाँ, शायद दादी माँ से बात करना चाहता है, जी, और कोई है जो अपने लेट हस्बैंड से बात करना चाहता है, या कोई भी बिल्कुल ठीक। इंसान जो अब है नहीं उनके हाँ, पास, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी के जरिए उनसे बातें की जा सकती है? एस्ट्रोलॉजी नहीं, इसमें जो ओवरऑल जो सब्जेक्ट है ना ये, या जो फील्ड है, इसको हम ऑकल्ट बोलते हैं। ऑकल्ट में जी। बहुत सारी ऐसी मोडालिटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। उनमें से एक चीज़ का नाम है ऑटो राइटिंग। ऑटो राइटिंग में हम्म, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आप किसी स्पिरिट को कॉल करके बुलाते हो,
वो आपको कुछ चीज़ें इंट्यूशंस में या आपके कान में चीज़ें बताती है और उसके थ्रू आप चीज़ें लिख कर बताते हो वैसी चीज़ पे। ये ऑकल्ट के थ्रू है। अगर किसी भी और चीज़ की बात की जाए कि आपको आवाज़ सुन के कम्युनिकेट करना है या किसी पर्सन के बीच में कोई स्पिरिट आती है, वो डिफरेंट चीज़ें वो साधनाओं में आती हैं। अगेन वो भी ऑकल्ट का ही पार्ट है। तो पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की भी है, बट आई डोंट प्रैक्टिस सच थिंग्स। इल्यूमिनाटी क्या होता है? इल्यूमिनाटी क्या होता है? सर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इल्यूमिनाटी की अगर बात करें। शुरुआत की तो ख़ैर सब लोगों ने वीडियोज़ देखी हैं, बट कॉमनली अगर मैं देखूँ ना तो वर्ल्ड को रूल करने वाली इस टाइम पे जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो इल्यूमिनाटी कही जा सकती है। बिकॉज़ बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनमें उनके सिम्पटम्स हैं या बाकी चीज़ें देखी जा सकती हैं। 2 रास्ते होते हैं हमारे पास हमेशा, एक अच्छा और एक बुरा, एक भगवान का और एक शैतान का। तो सेकंड वाला जो रास्ता है वो ये है, शॉर्टकट बोल सकते हो आप। बट लोगों को ना बहुत सारी मिथ्स हैं कि इसको जॉइन कैसे किया जाए, किस तरह से कनेक्ट किया जाए। वीडियोज़ में तो कोई भी कुछ भी बोल दे। बट डायरेक्टली आप किसी भी बंदे को, उनकी किसी टीम को आप अप्रोच नहीं कर सकते। बहुत बड़ा स्कैम है ये, अगर आप ऑनलाइन देखोगे इस चीज़ को। अब इसमें मैं आपको थोड़ा-सा प्रोसेस बताऊँ इसमें? प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। जैसे कॉमनली आप ऑनलाइन अगर सर्च करते हो तो ऑनलाइन बहुत सारी वीडियोज़ हैं जहाँ पे आपको सैटनिक चर्च के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर ये वीडियोज़ हैं, लोग रिचुअल्स में हैं या इस तरह की चीज़ों में हैं। अगर कॉमनली देखा जाए, कोई बंदा अगर डायरेक्टली अप्रोच करे किसी वेबसाइट पे तो वो किसी भी तरह से आपको डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते। यू हैव टू बी ऑन दैट पार्ट। वो आपको चूज़ करेंगे और उसके बाद आप जॉइन करोगे और आपको पता नहीं होगा कि आप उनसे कनेक्ट हो रहे हो। अभी रिसेंटली हनी सिंह ने किसी पॉडकास्ट में बोली थी ये चीज़ अपनी कि इल्यूमिनाती का एक यूके का उनका इंसिडेंट हुआ था और वो चीज़ उन्होंने पूरी एक्सप्लेन की थी अपने पॉड में किसी में। तो कहने का मतलब सिर्फ़ इतनी सी चीज़ है कि इस चीज़ को डायरेक्टली अगर किसी ने जॉइन करना है देयर इज़ नो वे। प्रैक्टिकल कंडीशन पे हमारी माइंड की फ्रीक्वेंसी जो होती है, ऑकल्ट का ही एक पार्ट है जिसे हम टेलीपैथी कहते हैं। टेलीपैथी में हम बिना बोले किसी के ब्रेन में मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी से। जैसे लेट्स से मैं दिल्ली में हूँ, आप बॉम्बे में हैं। मैं आपको कोई चीज़ अगर माइंड से अगर अपने डाइवर्ट करना चाहूँ, इफ़ आई नो टेलीपैथी देन आई कैन डाइवर्ट। अगर मैं ये कमांड करूँ आपको उस टाइम पे कि यू हैव टू कॉल मी, यू विल कॉल मी। ये मैसेजेस है, ये किसी तरह का वशीकरण या कुछ ऐसा नहीं है। ये टेलीपैथी का पार्ट है। टेलीपैथी के थ्रू ही इल्यूमिनाती से कनेक्ट किया जा सकता है। देयर इज़ नो अदर वे। बट येस, एनर्जीज़ हैं, पॉज़िटिव भी है, नेगेटिव भी है और ये काम भी करती है। क्या होता है जब आप गुज़र जाते हो? व्हाट हैपेंस आफ्टर यू डाई? सर पुराणों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से तो बहुत लंबी-लंबी स्टोरीज़ हैं। अ, देखो जो हम अपनी प्रेज़ेंट लाइफ़ में जो हम दान करते हैं या किसी को खाना खिलाते हैं या किसी की हेल्प करते हैं, ये सारी चीज़ें नोट होती हैं ए टू ज़ेड। जाने के बाद इन्हीं चीज़ों का हिसाब है सारा। जब आपकी डेथ होती है 24 आवर्स तो बॉडी आपकी शॉक में होती है कि हुआ क्या है? बिकॉज़ आपकी स्पिरिट आपकी बॉडी के आस-पास ही घूमती है 24 आवर्स। उसके बाद की जो चीज़ें होती हैं अराउंड, जैसे हम हिंदू धर्म की अगर बात करें तो 13 डे विल बी द फाइनल, जिसके बाद स्पिरिट पूरी तरह से आपकी बॉडी से अलग होकर निकल जाती है। यानी कि बॉडी में वापस एंट्री की चीज़ नहीं होती। लोगों ने एक संजीवनी विद्या का नाम कभी सुना होगा, अगर कभी आपने भी सुना हो। शुक्राचार्य के पास है वो, अगेन शुक्र ही है। तो अभी भी ऐसे हिमालय में ऐसे साधु हैं जो आज की डेट पर भी 24 घंटे के अंदर किसी की डेथ हो तो उसको जीवित कर सकते हैं, सच में? सच में। ऐसी साधनाएँ आज भी हैं, ऐसी शक्तियाँ आज भी हैं लोगों में। बट वो कॉमन लाइफ़ में नहीं है लोग, वो हिमालय में हैं लोग, वैसे साधु हैं। ये आपने देखा हुआ है होते हुए? शास्त्रों में इन चीज़ों का वो है, डिटेल है सारी। आप यूट्यूब पे कभी सर्च करना, एक डेड फिश के ऊपर एक प्रैक्टिकल है, बिल्कुल फ्रोज़न फिश है। उसको किसी पर्टिकुलर पानी में डाला गया, आयुर्वेद का कोई उसपे प्रैक्टिस की गई और वो जमी हुई पूरी तरह से जो फिश है, वो लाइव हो गई है 30 सेकंड्स के अंदर। आप चेक करोगे कभी भी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। मैं तो हिल रहा हूँ ये सुन के, बट ठीक है। क्या जी। जो कर्म आप इस जन्म में करते हैं, हुँ, क्या वो अगले जन्म में भी आ जाता है? बिल्कुल आता है, हाँ? बिल्कुल आता है। माने अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे बन के नेक्स्ट टाइम आओगे, ये हुँ, होता है ऐसे हाँ, चीज़ें? बिल्कुल होता है। मैंने देखो पहले भी एक चीज़ बोली थी आपको कि जब हम बर्थ लेते हैं ना, तो हमारे पास्ट लाइफ कर्मा के थ्रू हम इस लाइफ में सफरिंग्स या गेन्स या हैप्पीनेस या सैडनेस या सेटबैक्स हम झेलते हैं इस लाइफ में। तो जब हम प्रेज़ेंट लाइफ में जो चीज़ें कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है सारा। अब आपके कर्मास कैसे हैं?
आपने कभी लोगों के मुँह से सुना होगा इंसान का जन्म एक ही बार मिलता है, मोक्ष के लिए, है ना? तो वो इसीलिए बोला जाता है कि कंडीशंस आपकी जो प्रेज़ेंट लाइफ़ के जो आपके कर्मास हैं या जो चीज़ें आप करते हैं, वो चीज़ें ऐसी करो कि आपकी अगले लाइफ़ में पास्ट लाइफ़ कर्मास आपके पेंडिंग ना बचें और पास्ट लाइफ़ कर्मास आपकी ठीक हों। अदरवाइज़ इंसान का जन्म तो बार-बार होगा ही होगा। जब तक आपके कर्मास क्लियर नहीं होते, आप इस अर्थ पे हो, उसके बाद फोटो पे हार होगा। ठीक है? तो जो चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं जैसे प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हैं या प्रॉपर्टी का कोई कलेश कर रहा है या किसी को धोखा करके प्रॉपर्टीज़ ले ली, किसी का पैसा मार लिया, किसी को गालियाँ निकाल रहा है अननेसेसरी या एक्स वाई ज़ेड जो भी हम नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं जिससे किसी का नुकसान हो रहा है या कोई बंदा हर्ट हो रहा है, दिल से किसी की बददुआ निकल रही है, वो सारे आपके कर्मा हैं और वो अगली लाइफ में आपको नुकसान करेंगे ही करेंगे। जैसे रिलेशनशिप में लोगों की मेजर हर्डल्स होती हैं, तो पास्ट लाइफ में वैसी चीज़ें उन्होंने की होंगी, इसलिए इस लाइफ में वो चीज़ों की दिक्कतें हैं। डेस्टिनी हुँ, बिलीव करते हैं आप उसमें? 100%। चेंज कैसे कर सकते हैं डेस्टिनी को? बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया आपने। तो डेस्टिनी जो होती है हमारी लाइफ में कुंडली के अकॉर्डिंगली प्री डिफाइंड होती है। पहले से जो हमारे पास लाइफ के कर्मस हैं, बर्थ के टाइम पर हमें ये कुंडली बता सकती है कि आपकी लाइफ का मोटिव क्या है। क्या पेंडिंग कर्मास आप लेकर आए हैं, क्या चीज़ें आपको करनी हैं, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी हैं, चाहे वो कलर्स हों, चाहे वो खाने-पीने की हैबिट्स हों, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट्स की बातें हों या किसी भी तरह की चीज़ें हों। अगर डेस्टिनी की बात की जाए, तो कुंडली के अकॉर्डिंगली अगर डेस्टिनी के अगेंस्ट आप जाओगे तो आपकी पूरी लाइफ आपकी स्ट्रगल रहेगी। उसमें कोई भी इफ एंड बट वाली बात नहीं है। आपने कभी नोटिस किया हो कि आप जिससे 20 साल पहले भी अगर आयरनिंग करवाते थे कपड़ों की, वो आज भी आयरनिंग ही कर रहा है। किसी के अगर फ्रूट्स लेते थे तो फ्रूट्स आज भी बेच रहा है वो। तो वो एक कंडीशन क्या होती है, दे डोंट थिंक कि उनको आगे बढ़ना है वैसी चीज़ों में। ये प्री डिफाइंड चीज़ें हैं। अगर उनको अपनी कुंडली को थोड़ा-सा और डिकोड करना है, थोड़ा-सा और समझना है, तो वो एक राइट प्रैक्टिस में जाएँ, राइट चीज़ों में जाएँ। एक ग्रह का काम है, जो आपको बाय बर्थ ये बताएगा कि आपको ये चीज़ें करनी हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक बंदे की जॉब शनि की जॉब बनती है, लेट्स से कोई बंदा ओला का ड्राइवर है, अब वो जॉब कर रहा है, कर तो वो जॉब ही रहा है, डेस्टिनी ने भी जॉब ही बोला है, लेकिन अगर वो खुद की उसमें करे, काम करे, खुद की टैक्सी चलाना शुरू कर दे, तो उसकी इनकम 3 गुना 4 गुना हो सकती है। काम दोनों में एक ही है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन की बात हुई उन चीज़ों में, कि आपको डेस्टिनी ने क्या बोला था, आपने क्या किया। प्लैनेट की हमेशा कोशिश ये रहेगी कि आप पास्ट लाइफ के कर्मास को पूरा यहीं पे कट करके चलो, उसको भोगो और नेक्स्ट लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स ना हो क्योंकि आपका जन्म कर्म काटने के लिए ही हुआ है, ठीक है? लेकिन अगर आपको बेनिफिट्स लेने हैं तो कुंडली के अकॉर्डिंगली जो आपकी बेनिफिशियल चीज़ें हैं, उन चीज़ों को एक्टिव करके आपकी डेस्टिनी में मॉडिफ़िकेशन करी जा सकती है। मॉडिफ़िकेशन, चेंज नहीं। वो करके आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को ईज़ी कर सकते हो। कॉन्फिडेंस, हुँ, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं, मेहनती होते हैं, बिल्कुल, उनके अंदर कुछ ना कुछ हुनर होता है, टैलेंट होता है, बिल्कुल होता है। बट एक चीज नहीं होती, कॉन्फिडेंस। तो डिस्पाइट एजुकेशन होने के हुँ, बावजूद, हुँ, टैलेंट होने के बावजूद, हुँ, बहुत चीजें होने के बावजूद वो कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसकी वजह से काम रुक जाता है। राइट। आपके बॉसेस आपको डिसीज़न नहीं ले पाते। डिसीजन नहीं ले पाते, बॉसेस सोचते हैं कि ये क्या कर रहा है, इसको तो मैं बढ़ा नहीं सकता हूँ करियर में एंड बिल्कुल ऑल ठीक है, दैट। बिल्कुल ठीक है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जैसे आपने कहा, डिसीजन नहीं ले पाते, अटके रहते, ना यहाँ जाते ना वहां जाते, और समटाइम्स वो अपॉर्चुनिटी चले जाती है क्योंकि बिल्कुल इतना चले वेट जाते हैं, करवाते हैं अपने आप को। बिल्कुल। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? कॉन्फिडेंस का ना परमानेंट जो प्लैनेट हमारी कुंडली में होता है वो सूर्य होता है। हम्म, सूर्य हमेशा राहु से, केतु से या शनि से खराब होता है हमारी कुंडली में। या सूर्य का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में 7th हाउस में हो या 8th हाउस में हो। अगर परमानेंट प्लेसमेंट है तो परमानेंट लाइफ टाइम आपका कॉन्फिडेंस खराब रहेगा। ऐसे लोग डिसीजन नहीं ले पाएँगे, आँखों में आँखें डाल के ज़्यादा देर बात नहीं कर पाएँगे या जैसे होता है ना कम कभी-कभी हम किसी से बात करके किसी को कन्विंस करना है, वो भी नहीं कर पाते बिकॉज़ ऑफ कि ये अपनी बात आगे रख नहीं पाते। हम्म, या तो इन लोगों में बहुत ज़्यादा ईगो होता है या इन लोगों में कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है। अब इन दोनों कंडीशंस के बीच में एक छोटी-सी लाइन है। अगर कोई बंदा लो कॉन्फिडेंस वाला भी अगर गुस्से में है ना, तो वो बहुत ज़्यादा किसी के लिए डेंजरस हो सकता है, वैसी चीज़ पे क्योंकि जब फटेगा तो बहुत ज़्यादा फटेगा। सूर्य की कुंडली में कंडीशन अगर हम बात करें, कलर सूर्य के लिए जो होता है वो कॉपर या रेड होता है, सूर्य के लिए, जो सूर्य का बाय डिफ़ॉल्ट कलर है या ऑरेंज भी सूर्य का लिया जाता है बिकॉज़ ऑफ रेज़। मेटल सूर्य के लिए होता है हमारे पास कॉपर, ठीक है? और सूर्य का जो साइन होता है, चिन्ह जिसको हम बोलते हैं, वो होता है स्वास्तिक। अब लाल रंग का धागा, कॉपर का स्वास्तिक, कोई भी पर्सन अगर गले में लॉकेट पहन ले,
तो जैसा मर्जी सूर्य आपकी कुंडली में बैठा हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल विद इन 43 डेज बूस्ट अप होना शुरू हो जाएगा, कैसा भी कॉन्फिडेंस हो। हेल्थ, हम्म, मेंटल हेल्थ के बारे में लोग बहुत बात कर रहे हैं। आप हम्म, देखोगे हमारे इर्द गिर्द डिप्रेशन बिल्कुल बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ी टॉपिक है। बिल्कुल मेंटल डिप्रेशन, बिल्कुल। इससे बाहर निकलने के लिए क्या कर सकते हैं? चंद्रमा जिसका पीड़ित होगा ना, उसको प्रॉब्लम होगी, जिसका राहु खराब होगा उसको प्रॉब्लम होगी डिप्रेशन की। ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, नींद ना आना, डिप्रेशन की वजह से सुसाइडल थॉट्स आना या सुसाइड के अटेम्प्ट्स करना, या फिर किसी भी तरह से नेगेटिव ही नेगेटिव सोचना, ये चंद्रमा या राहु के खराब होने की कंडीशन में होता है। नॉर्मल कंडीशन में ना, जैसे आप मंदिर जाते हो, तो मंदिर जब आप जाते हो शिवलिंग के ऊपर अगर आप, अच्छा इसमें एक छोटा सा वो है कि शिवलिंग के भी 2 तरह के शिवलिंग होते हैं, एक ब्लैक और एक व्हाइट। तो आपको ब्लैक कलर का जो मार्बल का जो शिवलिंग होता है, उसके ऊपर ये उपाय करना है, ठीक है? आप कच्चे चावल जो होते हैं घरों में नॉर्मल व्हाइट वाले साबुत चावल, वो 4 मंडे लगातार अगर शिवलिंग पे चढ़ाओ, तो आपकी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन स्ट्रांग होनी शुरू होती है। तो आपका थॉट प्रोसेस चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये पहली चीज़ है। दूसरी कंडीशन में, आप जहाँ पर सोते हो ना, आप एक येलो कपड़ा ले लो, येलो कपड़े के अंदर आप हल्दी, जो गाँठ वाली हल्दी घर पे होती है, वो 4 पीसेस बाँध के आप पिलो के नीचे रखना शुरू कर दो। आपकी सोच समझ, डिसीजन मेकिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग अच्छा या बुरा, इन दोनों चीज़ों के बीच में जो होगा, वो आप समझना शुरू कर दोगे। ऑटोमैटिकली आपकी डिप्रेशन से बाहर आने की कंडीशंस आनी शुरू हो जाएँगी। खराब ड्रीम्स, हुँ, कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि लोग खराब ड्रीम्स क्यों आता है। ओके। मेरा एक मित्र है, बहुत अच्छा दोस्त है, जी, जी। खुश मिजाज आदमी है वो। हुँ, हुँ। एटलीस्ट वो हमको समझ में आता है। राइट, बिंदास रहता है दिन भर, काम भी अच्छा राइट, चल रहा है, राइट। शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी चल रही है। ठीक है। सोता है और रात को उठ के कुछ चीजें बोलता है अपने आप से, अच्छा, स्लीप वॉकिंग करता है, ठीक है, खराब ड्रीम्स आते हैं ठीक है। और उसको समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है, ओके, क्योंकि उसके इर्द गिर्द सब ठीक ठाक है। ओके। कुंडली में इससे ना क्या कर सकते हैं? देखो, रीज़न मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि पहले रीज़न आपको एक्सप्लेन करूँ, सो दैट आपको अंडरस्टैंड हो कि मेरे साथ ये चीज़ हो क्यों रही प्लीज। है ना? तो हमारी कुंडली में फर्स्ट हाउस होता है ना, वो ब्रेन दिखाता है हमारा, जहाँ से, जिसको हम लगन भी बोलते हैं, असेंडेंट भी बोलते हैं, राइजिंग हाउस भी बोलते हैं। जब फर्स्ट हाउस में कोई नेगेटिव प्लैनेट होगा या फर्स्ट हाउस पे इम्पैक्ट होगा ऐसे प्लैनेट का, तो ऐसे पर्सन रात में चलना, नींद में बोलना, या फिर नेगेटिव ड्रीम्स आना, ऐसी चीज़ें उनके साथ होती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको मंदिर रेगुलर बेसिस पर जाना चाहिए। जब भी आप मंदिर जाओ, तो पास्ट लाइफ के जो कर्मास हैं, उसकी माफ़ी माँगना ज़रूरी है। ये कॉमन है, कोई भी पर्सन इस चीज़ को अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में कर सकता है। सेकंड थिंग होती है कि चांदी जो होती है, चांदी की जो चेन होती है, 20 से 22 ग्राम की जब आप गले में पहनते हो, तो आपकी कुंडली में आपका मेंटल थॉट प्रोसेस जो होता है, जो सोने के दौरान जो आपका चैन होता है, चैन मतलब कहने का कि आपका पीस जो है माइंड का, वो मेंटेन करेगी उस चीज़ को। तो बैलेंस करने के लिए चंद्रमा को बैलेंस करना ज़रूरी है। जब आप ये चीज़ें कर लोगे, तो आपका थॉट प्रोसेस भी पॉजिटिव होगा, नींद में भी नेगेटिव आपके थॉट प्रोसेस कम होंगे। एक लोग गलती करते हैं रात को सोते हुए, आई एम श्योर आप भी करते होंगे इस चीज़ को। हम रात को ना अपने पास पानी की बॉटल रखते हैं और रात भर उसी को पीते हैं। टेबल में बगल में। बिल्कुल, हाँ। है ना? ये कॉमन हैबिट है, सब लोग करते हैं इस चीज़ को। हमारी बॉडी ना रात को नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करती है। आपने कभी सोचा होगा, अगर जो हमारा डर होता है, वही चीज़ हमें सपने में आती है मोस्टली, हमेशा। तो हमारा माइंड जो होता है रात को, वो नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ करता है, और पानी और चावल 2 चीज़ें ऐसी हैं जो एनर्जी सबसे फ़ास्ट कंज़्यूम करती हैं, सबसे फ़ास्ट। जब भी कोई मंत्र जाप करता है ना, तो पास में उसके पानी का ग्लास रखवाया जाता है और बाद में उसको बोला जाता है, इसको पियो। कभी भी नोटिस किया हो, रेकी में भी लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं। जी। तो इट मीन्स कि पानी में कुछ तो ऐसा होगा जो एनर्जीज़ कंज़्यूम करता है, जी। और पानी भी चंद्र है। अब रात को अगर आप मान लो कि पानी अपने पास रखोगे और रात को अगर पानी उसी को पियोगे, ऐसा बंदा कभी भी डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकता, नेगेटिव थॉट प्रोसेस से बाहर नहीं आ सकता। तो सबसे बड़ी गलती ये है कि रात को पानी नहीं रखना चाहिए अपने पास। अभी हटा रहा हूं सर जी। इस पॉडकास्ट के बाद। हाँ, मैं वही सवाल पूछूंगा जो जी, मैंने एक्सपीरियंस किया है लोगों के साथ, बिल्कुल, और जो मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ सबके प्रॉब्लम्स डिस्कस किया जाए। या और किए जाए और साथ में सिमिलर होते हैं। बिल्कुल। आ, एक बंदा है जो ने मैंने पढ़ा था, हुँ, हुँ, जो ट्रेडमिल में भाग रहा था और गया, बिल्कुल, हार्ट अटैक हुआ, गया। वो ड्रिंक्स नहीं करता था, ठीक है।
हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करता था, ठीक है, नो स्मोकिंग, नथिंग, ठीक है। फिर भी हार्ट गया। अटैक से डेथ हो गई। एक और इंसान है जो ओवरवेट है राइट, पर खाते ज्यादा नहीं है, अच्छा, पर तब भी ओवरवेट है। ठीक है। उनको समझ नहीं आता कि क्यों ओवरवेट है, क्योंकि मैं इतना खाता नहीं हूं। जी। ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ओवरवेट होना, हुँ, सडनली हुँ, अटैक आ जाना, व्हेन जी, यू नॉट हैड अ अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जी। क्या हुँ। करें और क्यों वेट होता है? एस्ट्रोलॉजी में देखो वेट की कंडीशन जुपिटर से होती है हमेशा, और जुपिटर अगर राहु के साथ किसी भी तरह से कनेक्टेड हो तो आपका वेट कभी भी कंट्रोल नहीं होगा। फीमेल्स में मोस्टली प्रॉब्लम होती है बिकॉज़ शादी के बाद उनका जुपिटर एक्टिवेट हो जाता है, शादी के राइट आफ्टर उनका बाद में वेट गेन होता है। तो ये एक चीज़ है कॉम्बिनेशन, मेल्स हों, फीमेल्स हों, जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन होगा तो वेट इंक्रीज़ होगा। हार्ट अटैक उन लोगों के होता है जिन लोगों का 4th हाउस खराब हो या फिर सूर्य खराब हो। देखो बहुत लोगों को ये चीज़ लगती है कि स्मोकिंग इज़ द रीज़न और ड्रिंकिंग इज़ द रीज़न या बाहर का खाना खाना, इन सब चीज़ों से रीज़न होता है। मैं आपको एक छोटी-सी हैबिट बताता हूँ। आप कभी भी किसी बंदे को अगर नोटिस करेंगे ना ऐसी चीज़ों में, या तो वो बंदा बहुत स्ट्रेस लेता होगा नॉर्मल लाइफ़ में, या फिर वो बंदा अपनी लाइफ़ में मील गैप्स बहुत देता होगा। कभी भी नोटिस करना ऐसे लोगों को जिनको हार्ट अटैक्स होते हैं, ठीक है? तीसरी मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी कोई पर्सन अपना नींद पूरी नहीं लेता है, 3 चीज़ें। भगवान ने ना एक ज़रिया बनाया है दिन और रात का हमारी लाइफ में, जिसमें दिन में मेहनत करना यानी कि काम, क्योंकि सूर्य है हमारे लिए फिज़िकल शक्ति का कारक उन चीज़ों में, और रात हमारे लिए रेस्ट के लिए होती है कि हमारे ब्रेन को एटलीस्ट 6 से 8 घंटे की रेस्ट मिल सके, ठीक है? दोनों चीज़ों की अगर बात की जाए, दोनों मिलकर ही काम करेंगी। अगर आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलती है तो आपका बॉडी सिस्टम भी अच्छे से काम नहीं करेगा, सूर्य और शनि भी आपके खराब हो जाएँगे। सूर्य शनि जब भी मिलते हैं, सूर्य राहु जब भी मिलते हैं, दोनों कंडीशन में आपको हार्ट अटैक की कंडीशंस बनेंगी। जो लोग मील में ज़्यादा गैप देते हैं, उनका फैट अननेसेसरी बनेगा, चाहे कम खाते हों। जो लोग अपना नींद पूरी नहीं लेते हैं या लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता जाएगा। मेडिकल टर्म्स पे जाना है तो कोलेस्ट्रॉल से ही हार्ट अटैक बनता है, वैसी चीज़ों में। अब ये सब चीज़ें अगर आपकी होती हैं, हार्ट को अगर आप प्रेशर दोगे, जब भी आपकी बॉडी वर्कआउट करती है, तो आपकी बॉडी में मंगल एक्टिव होता है। मंगल आपकी बॉडी में हीट होता है, ठीक है? उसके साथ आपको ब्रीदिंग जो होती है, वो तेज़ होती है। ब्रीदिंग इज़ जुपिटर, जो आप ऑक्सीजन इन्हेल करते हो, ठीक है? जब ये 2 चीज़ें आपकी हैम्पर हो जाएँगी, किसी भी कंडीशन में, हार्ट के ऊपर प्रेशर बाय डिफ़ॉल्ट बनेगा ही बनेगा, ऑक्सीजन लेवल बॉडी पे कम होगा, जो हार्ट ने आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है थ्रू ब्लड, तो वो चीज़ें आपकी कोलैप्स होंगी ही होंगी उस चीज़ पे। तो इसका बेटर चीज़ यही है कि आप अपनी डे रूटीन फर्स्ट ऑफ ऑल सेट करो, प्लैनेट आपके बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप सेट हो जाएँगे। 2-3 तरह के स्ट्रेस होते हैं। एक होता है ऑफिस स्ट्रेस। जी। आप 9 टू 6 काम कर रहे हो, कभी 9 टू 9 काम कर रहे हो, कुछ ऑफिसेज़ में आपको इतना काम करवा देते हैं कि हुँ, हार्ट अटैक सुनने को आता है कि बिल्कुल स्ट्रेस आता की है, वजह से। बिल्कुल आता है। तो ऑफिस प्रेशर होता है। ठीक है। एक प्रेशर होता है पीयर प्रेशर। वो इतना कमा रहा है, ये इतना कमा रहा है, मैं हुँ, क्या कर रहा हूँ? वैसे भले ही आप अच्छा कर रहे हो, हुँ, बट वो ज़्यादा कमा रहा है। राइट, तीसरा एक स्ट्रेस होता है फियर ऑफ द अननोन। राइट। मेरे लाइफ में वापस एक बहुत अच्छा दोस्त है। आप बोलेंगे कैसे-कैसे दोस्त आते हैं इसके, बट ठीक है, सबके इश्यूज़ ऐसे हैं। बिल्कुल होते हैं, हाँ। तो वो इंसान, हुँ, सब चीज़ ठीक है, हुँ, पर तब भी उसको स्ट्रेस है कि कुछ गड़बड़ी होगा, कुछ हुँ, गड़बड़ी होगा, कुछ गड़बड़ी होगा। राइट, चीज़ें अच्छी तरह, वो भी एक स्ट्रेस है। राइट। ये अलग-अलग स्ट्रेसेस को डील करने के लिए हुँ, क्या हुँ। कर सकता है इंसान? एक और होता है, आप ऐड करना शायद भूल गए, प्लीज़, प्लीज़। रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस का स्ट्रेस, यस, यस। ये चौथा लेवल होता और है। बहुत बड़ा है वो। हाँ, मैं तो देखो पर्सनली ये समझता हूँ कि अगर एक पर्सन रिलेशनशिप से डिस्टर्ब्ड है घर से, स्पेशली मेल हो या फीमेल हो, मोस्टली मेल्स आई कैन कंसिडर बिकॉज़ मेल ज़्यादा हुँ, वर्किंग हुँ। में होते हैं। वो बंदा अपनी लाइफ में उतने एफर्ट्स नहीं दे पाएगा कभी भी जितना उसको देना चाहिए, या एफर्ट्स अगेंस्ट द रिजल्ट नहीं मिलेगा। रीज़न है कि वो माइंड को फ्री ही नहीं कर पाएगा अपने स्ट्रेस से। स्ट्रेस किसी भी तरह का हमारी लाइफ में हो, ये 2 ही प्लैनेट आपको दे सकते हैं, एक राहु और दूसरा आपकी कुंडली में चंद्र, दोनों कंडीशन पे। स्ट्रेस बेसिकली ओवरथिंकिंग है, नेवर एंडिंग थॉट प्रोसेस है। जो आप नेगेटिव एक चीज़ स्टार्ट करते हो, उसी चीज़ को बार-बार, बार-बार, बार-बार आप आगे बढ़ाते जाते हो। अगर तो आपको कॉमन लाइफ में प्रैक्टिस करनी है, बिना कोई उपाय किए, बिना कोई रेमेडी किए, तो एक सिंपल चीज़ करो, आप अपने अंदर एक अपने ही नाम का एक अलग कैरेक्टर क्रिएट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम या मेरा नाम, अंदर कैरेक्टर मैंने इसी नाम से एक बनाया और उसी तरह से मैंने अपने आप से ही उसको कम्युनिकेट किया। बट दैट कैरेक्टर शुड बी स्ट्रॉन्गर देन योर प्रेज़ेंट कैरेक्टर। अल्टर ईगो जो कहते हैं। यस, इसको आप साइकोलॉजी का ट्रीटमेंट समझ लो या कैसे भी समझ लो। दैट पर्सन शुड कमांड यू,
जब भी आप नेगेटिव सोच रहे हो अपना आपका नाम लेकर, मनदीप नहीं ये नहीं करना है, यू आर गोइंग ऑन अ रॉन्ग वे, आपको ये नहीं सोचना है, ये नहीं करना है। ये चीज़ें कॉमन प्रैक्टिस है इन अ लाइफ, जो आप अगर करोगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग भी बेटर होगी, आप ओवरथिंकिंग स्ट्रेस से भी बाहर होगे। डर के जो वेज होते हैं ना, डर की एक वो है, अपनी लेवल्स हैं डर के। एक है कि आपको ये लगता है कि आई कांट डू एनीथिंग, एक होता है कि सब ज़ीरो हो जाएगा, एक होगा कि ज़ीरो होके मर जाएँगे। ये 3 लेवल हैं जो कॉमन माइंड में होते हैं, और जो लास्ट लेवल 4th लेवल है उसके बारे में लोग नहीं सोचते। चौथा लेवल होता है एंड टू एंड क्या होगा? अब एंड टू एंड की कंडीशन में क्या है, ज़ीरो से उठ के दोबारा काम करना है, बाउंस बैक करना है। लेकिन डर किस चीज़ का है? पहले 3 स्टेप्स का। अगर माइंड को ट्रेन ही ऐसे किया जाए, माइंड को बताया ही ऐसा जाए कि आपको एंड टू एंड क्या होगा, उस चीज़ के बारे में अगर सोचा जाए। देखो 2 ही रास्ते हैं, अगर आपने कोई चीज़ करनी है या नहीं करनी है, 2 ही चीज़ें होंगी, या तो वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आप मर जाओगे, खत्म हो जाएगा, ज़ीरो सब कुछ हो जाएगा, या फिर उस चीज़ के बिना आप लाइफ चला लोगे। मरने के बाद भी लाइफ चलती है लोगों की, कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन लाइफ में से चला जाए, लाइफ तब भी चलती है। जब हम ये सोचते हैं कि इसके बिना नहीं रह सकते, तब भी लाइफ चलती है उस इंसान के जाने के बाद भी। तो एंड टू एंड का जो थॉट प्रोसेस है वो हमेशा होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी की बात करें, मंगल हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। जो एक सूर्य का जो मैंने उपाय दिया, स्वास्तिक, कॉपर का, लाल धागे में, गले में जो लोग पहन के रखते हैं, उनका डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, ये तीनों चीज़ें कंट्रोल रहती हैं, बिकॉज़ सूर्य कॉन्फिडेंस का कारक है। जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी होगी, थॉट प्रोसेस भी उसी का नेगेटिव होगा। ठीक है? और एक चीज़ और, सूर्य हमारी आत्मा का कारक भी है, वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। यस, अंगार्स लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ टी शर्ट्स, हुडीज, jumpsuits आर आउट. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno or Angar machao. बुरी नजर तेरा मुंह काला, ये सुना है हमने बहुत। हाँ। मैं भी बहुत जेलसी फेस करता हूँ, कभी कभी मैं सेंस कर सकता हूँ कि मेरी ओर थोड़ा नेगेटिव बहुत एनर्जीज़ नज़र आती है। जेलसी, आई फील इट एट टाइम्स। हाँ। भले ही आपने किसी का बुरा ना किया हो, भी आ जाता है। हाँ। अपने खुद की भी नजर लगती है, जैसे आप कुछ बोलते हो, अरे वाह जिंदगी में इतना मजा आ रहा है, अच्छा चल रहा है, तो हाँ। सामने आपकी मदर इन लॉ हो या कोई बिल्कुल, चाची हो, बड़ी ऐसा नहीं बोलते, करते खुद हैं, का करते नजर हैं, लगता है। करते हैं। सो खुद के नजर से बचने के लिए हाँ। और दूसरों की बुरी नजर से बचने के लिए हुँ, हुँ। जेन्युइन उपाय, और ये मेरा सवाल है। अच्छा, ठीक है। देखो नज़र की कंडीशन जो होती है ना, बेसिकली प्रैक्टिकली अगर मैं समझूँ या अपना अगर ओपिनियन अगर मैं बताऊँ, नो डाउट ये चीज़ काम करती है। अगर नासा भी इसको आगे समझे तो उनको समझ नहीं आएगा कि कैसे काम करती है, लेकिन काम करती है। जैसे माँ की भी बच्चे को बहुत नज़र लगती है, क्योंकि माँ का प्यार बहुत होता है बच्चे के ऊपर। हमारे घरों में ना लेमन ईज़िली अवेलेबल होता है, घरों में हमारे लेमन ईज़िली अवेलेबल होता है। आप सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाकर, जब भी आपको लगे कि कोई नेगेटिव एनर्जी है या नज़र आपको है, उसको 4 पीसेज़ में काट के किसी भी 4 रास्ते पे इवनिंग टाइम पे आप थ्रो कर सकते हो। ये नज़र उतारने का पहला उपाय है। अगर आपके पास मान लो आप आउट ऑफ इंडिया रहते हो, वहाँ पे लेमन जो इंडिया में हम यूज़ करते हैं छोटे वाले, वो नहीं मिलते हैं, तो उस कंडीशन में आप काले तिल अरेंज कर लो। काले तिल की एक मुट्ठी ले लो, उसको 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाओ, उसको भी 4 रास्ते में फेंकना है। तो दोनों चीज़ों से नज़र उतर जाएगी आपकी। वाह! क्रिटिकल फाइनेंशियल डिसीजन आप लेने वाले हैं, हुँ, हुँ। उस वक्त कोई इन्वेस्टमेंट हो या डिसाइड करना है कि इसमें पैसा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, राइट। उस वक्त कुछ कर सकते हैं वो डिसीजन लेने से पहले, ताकि सही डिसीजन ले हम लोग। अगर तो देखो हम ये चाहते हैं कि हमारी इंट्यूशन हेल्प करे हमें, कि ये डिसीज़न करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आपको ना अपनी कुंडली में 5th हाउस देखना है। 5th हाउस में कौन-सी राशि है, जो भी उसके देवता हैं, उसका जो भी बीज मंत्र है, उसका जाप 108 बार करके रात को आप सोइए और अपने मन में इस क्वेश्चन को लेकर सोइए कि मुझे ये डिसीज़न लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आपको कोई ना कोई ड्रीम्स में साइन मिल जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको बस डिकोड करना है कि वो चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सेकंड थिंग, अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है या ऐसी कंडीशन है कि आपको करना ही करना है, बाय हुक और क्रुक ये चीज़ एंटर होना ही है। अब मिट्टी के घड़े में ना दूध भर के किसी भी खेत में दबा दो एक बार, फिर उसके बाद अपना डिसीजन वो ले सकते हो आप। तो आपकी प्रॉब्लम्स जो भी होंगी वो रिड्यूस होंगी और आपको हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी।
अगर ये खेत नहीं कर सकते, जैसे कुछ लोग ओवरसीज़ में रहते हैं या बॉम्बे की ही बात कर लेते हैं तो मोस्टली नहीं नहीं मिलते, तो आप इसको जैसे मिट्टी का घड़ा है, दूध भरा है उसके अंदर, उसके ऊपर कलश स्थापित करने के लिए जो नारियल लगाते हैं जट वाला, वो लगा के घर के फ्रिज में रख दो, जब तक आपका वो काम नहीं कंप्लीट होता तब तक। तो ये आपको हेल्प करेगी ये चीज़। कुछ लोगों को अपने गुस्से पे काबू नहीं होता है। हाँ जी। अच्छे इंसान होते हैं, बट वो एक मोमेंट आता है जहाँ फट जाते हैं, माने हुँ, ज़बान से ऐसी कुछ निकल जाती है बात, जो हुँ। बाद में वो रिग्रेट करते हैं। राइट। तो अपने आप को काम रखने के लिए, स्पेशली जब आपको मालूम है सामने वाला गलत है, हुँ। आपको मालूम है सामने वाला गलत है, पर बिल्कुल, आप बिल्कुल। गुस्से में आकर एक ऐसी चीज़ बोल जाते हो, तो लगता है कि आप ही विलेन हो। राइट। तो ऐसे सर्कमस्टांस में अपने आप को काम रखने के लिए, और हमेशा अपने आप को काम रखने के लिए, हुँ। अच्छाई हो तब भी ज़्यादा उछलने का नहीं, बुराई हो तब भी ज़्यादा उछलने का नहीं या रोने का नहीं, ठीक है। क्या करना चाहिए? मेंटली गुस्से की कंडीशन हमेशा तभी आएगी आपको जब आप ऑफेंडेड फील करते हो किसी भी चीज़ से। आपने किसी को कोई काम बोला, उसने वो चीज़ मना कर दी, आपकी ईगो हर्ट होगी और आपने उस चीज़ को रैंडमली जो भी मुँह में आया वो बोल दिया। ये खराब तब होता है जब आपकी कुंडली में मंगल खराब होता है। एक्सेस गुस्सा मंगल के खराब होने से आता है हमेशा। मकर संक्रांति के आसपास ना एक नॉर्थ इंडिया की एक मिठाई आती है रेवड़ी, आपने शायद सुना होगा। ऑफ कोर्स। उसमें तिल लगे होते हैं ऊपर। हाँ। वो 2 तरह की आती है, एक चीनी की होती है व्हाइट वाली, एक होती है गुड़ की रेवड़ी होती है। अगर तो मंगल को बैलेंस करना है, आप गुड़ की रेवड़ी लो 400 ग्राम, एंटी क्लॉकवाइज अगेन 7 टाइम्स घुमाना है सिर से, उसको जल प्रवाह करते रहना है हर 3 महीने में 1 बार। ये आपका मंगल को बैलेंस करेगी, गुस्सा बैलेंस होगा। ऑल टुगेदर अगर ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है, आप चांदी का ग्लास यूज़ करो पानी पीने के लिए। चांदी की तासीर ठंडी होती है, तो जितना ठंडा आप कंज़्यूम करेंगे या चांदी जितनी आप अपनी पानी के लिए यूज़ करेंगे उसमें डालकर पीने के लिए, उतना ही आपका कामनेस बढ़ेगा अपने अंदर। तो वो चीज़ वहाँ से बैलेंस हो सकती है, बिकॉज़ मेटल ऑलवेज़ काम करता है। बहुत बार सुनने को आता है कि हिमालय में या फिर कोई गुफा में एक साधु है, संत है, या कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल, 200-300 साल के होंगे, 400 साल के होंगे। बिल्कुल। क्या ये सच्ची कहानी है? हाँ, होता है। 800 साल, 1000 साल भी एज हो सकती है। और है अभी भी? हाँ, अभी भी हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इंसान ने अभी तक डिकोड ही नहीं की हैं, या हमें वहाँ तक पहुँचने की पावर ही नहीं है, या वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए हम लोग। इन अगर हम इंडिया की ही बात करें, हिमालय को छोड़ भी दें, तो भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ को प्रॉपर्ली डिकोड करना अभी भी इंसान के लिए या इंडियंस के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया, या किसी ने भी नहीं किया। हमारे ना 2 स्वर होते हैं, एक चंद्र नाड़ी होती है और एक सूर्य नाड़ी होती है। इन दोनों स्वर की अगर बैलेंसिंग कर ली जाए, अगर आप अपना श्वास रोकना सीख लो थ्रू स्वर शास्त्र, तो आपकी एज बढ़ सकती है, और ये योग का पार्ट। क्या ये सच है कि भगवान इंसान के रूप में हमारे इर्द-गिर्द हो सकते हैं इस वक़्त? 100% हो सकता है। हैं? हैं, हो बिल्कुल। सकते हैं कि हैं? हैं की कंडीशन तो देखो, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है टू अंडरस्टैंड, टू प्रिडिक्ट इवन, है कि नहीं है। नो डाउट भगवान हर जगह पे है, हर चीज़ में है। बट भगवान इस टाइम पे किसी के रूप में यहाँ पर है, इस चीज़ का कोई भी पर्सन इस चीज़ की प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, कोई भी पर्सन। बट येस, एनर्जीज़ जो भी जिसको भी हम मानते हैं, कोई भी इष्ट देव है, वो हनुमान जी हैं, राम जी हैं, तो डेफ़िनिटली जिसको आप मानते हैं उसकी प्रेज़ेंस आपके साथ ज़रूर होती है। चलिए एक और सवाल पूछता हूँ। आप तो ऑब्वियसली जाने-माने हैं, रिस्पेक्टेड हैं। बहुत सारे फेक एस्ट्रोलॉजर्स भी घूमते हैं, बिल्कुल। और लोगों को समझ नहीं आता कि ये फेक एस्ट्रोलॉजर है, ये सच्चा एस्ट्रोलॉजर है, हाँ, हाँ, और वो खो जाते हैं और पैसे भी बर्बाद कर देते हैं। तो बिल्कुल। कैसे पता कर सकते हैं वो? देखो, जो पर्सन आपकी प्रेज़ेंट स्टेट बता सकता है ना, 2-3 मिनट में, जैसे उसने चार्ट खोला और आपको सिंपल ये बोल दिया कि आपकी इतने टाइम से आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस चल रही हैं, रिलेशनशिप डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं, स्पेसिफिक चीज़ है। स्पेसिफिक चीज़ें बोल दी। अब देखो, कोलैबोरेशन में तो प्लैनेट 9 ही है, आपके पास 12 घर हैं, 12 राशियाँ हैं। जब भी आप प्रेडिक्शन करोगे, लॉट ऑफ इवेंट्स कैन बी कोलैबोरेटेड। अब उसने अगर ये चीज़ आपको बता दी कि आपके रिलेशनशिप पिछले इतने टाइम से डिस्टर्ब चल रहे हैं, या आपकी प्रॉपर्टी का इश्यू चल रहा है, घर रेनोवेशन कर रहे हो, या आपके घर में यहाँ पर ये चीज़ें पड़ी हैं, तो आप उस पे ट्रस्ट कर सकते हो वैसी चीज़ों पर। ऐसा एस्ट्रोलॉजर जो किसी भी पर्सन को उसी से बातें पूछकर उसको घुमा-फिरा के बता रहा है, उसको दशाओं में घुमा रहा है, उसको जेमस्टोन बेच रहा है, या उसको बड़ी-बड़ी पूजाएँ बेच रहा है, ऐसे एस्ट्रोलॉजर से दूर रहना चाहिए। और ख़ास करके उनसे जो लोग आपकी कंसल्टेशन आपकी तारीफ़ों से शुरू करते हैं। अ, वो और कौन-सी चीज़ें हैं, हाँ। जो शायद मैंने आपसे पूछी नहीं, जो लोग आपके पास आते हैं और जानना चाहते हैं, वो क्या है? 3 तरह के सर मेजर सवाल आते हैं। एक होता है कि आपका करियर इज़ नॉट स्टेबल, पहली चीज़। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या सेविंग्स नहीं है, और तीसरी चीज़ होती है घर या रिलेशनशिप्स। ये मेजर सवाल होते हैं लोगों के कि
देखो मेरा जो है ना सर, ऑलवेज जो मेरी वो समझ लो कि लोगों ने जैसे मुझे पहचाना है, वो लोगों ने यही पहचाना है मुझे कि मनी रेमेडीज आर मोर विद मी, कि पैसा कैसे बढ़ाया जाए, पैसा किया कैसे जाए, या करोड़पति कैसे बना जाए, ये चीज़ें ज़्यादा हैं। एक्सपेक्टेशन हर किसी की है उन चीज़ों पर, कॉमन सवाल भी इन्हीं 4 चीज़ों से जुड़े हुए आते हैं मोस्टली। अ, वास्तु, जी, नया घर खरीदा, सब चीज मजेदार, सी व्यू, बड़ा घर, हाँ, पर जी, घर में घुसने के बाद रिलेशनशिप टूट जाते हैं। बर्बादी हो जाती है, हाँ, बर्बादी हो जाती है, बर्बादी होती है काम का। बिल्कुल, तो वास्तु वाकई में हेल्प करता है। 200% करता है। एस्ट्रोलॉजी देखो जैसे हमारी बॉडी है ना, प्राइम जैसे हमारी बॉडी काम करेगी, हम कपड़े कोई भी पहन लें, अंदर से बॉडी वही है। अगर इंटरनली अगर हम बीमार हैं, कपड़े पहनने से हम ठीक नहीं होंगे। तो एस्ट्रोलॉजी वो चीज़ है, आपकी परमानेंट बॉडी है। इसके बाद में जो न्यूमरोलॉजी आती है, वास्तु आती है, ये सब चीज़ें आपकी सपोर्टिंग वर्ब्स में जैसे इंग्लिश में यूज़ की जाती हैं, वैसे ही होती हैं अकॉर्डिंगली। वास्तु 100% काम करता है। कुंडली के हिसाब से जो डायरेक्शंस आपको सूट करती हैं या जैसा घर आपको चाहिए, वैसा अगर आप चीज़ें लोगे तो ही आपको सपोर्ट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल किसी की कुंडली में शनि अगर 3rd हाउस में है, 11th हाउस में है, ऐसा पर्सन अगर साउथ फेसिंग कोई भी डायरेक्शन, साउथ की, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट ऐसा घर ले ले, वो बर्बाद हो जाएगा। बीमारी भी आएगी, कामकाज भी बर्बाद हो जाएगा, ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। शनि 1st हाउस में हो, आपके 2nd हाउस में हो, 5th हाउस में हो, 48 ईयर से पहले ऐसा पर्सन अपने नाम पे घर बना ले, उसका कामकाज बंद हो जाएगा। 11th ईयर में अगर 11th हाउस में अगर किसी का शनि हो, 56 ईयर से पहले अगर घर बना लेगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं। हर किसी का अलग-अलग सिस्टम है, कुंडली के हिसाब से ही लेकिन सारी चीज़ें चलेंगी। डायरेक्शन भी आपकी कुंडली ही डिसाइड करेगी। वास्तु में कहाँ पर क्या दोष आएगा वो भी पहले कुंडली ही डिसाइड करेगी, वहीं पे आप मिस्टेक करोगे ऑलवेज़। महिलाओं के बारे में स्पेशली मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी भी 2 बेटियां हैं, आई हैव अ लवली वाइफ, जी, और नारी शक्ति में जी। मैं बहुत बिलीव करता हूँ, आप भी बहुत बिलीव बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत गलत चीजें सुनने को मिलती है कि महिलाएं जो अपनी ससुराल में रहती हैं वो टूट जाती हैं। बिल्कुल, शादी अच्छी होती है, हस्बैंड सही है, बट इन लॉज, जी, ससुराल वाले परेशान कर देते हैं। जी। कुछ महिलाएं अलग अलग स्टेजेस में हुँ, सेल्फ डाउट हो, इमोशनल टर्मोइल से गुजरती हैं। राइट, उनको क्या एडवाइस दोगे? और वो महिलाएं भी जो शायद कभी कभार ऑफिसेज में जी, आगे बढ़ती है, पर उनको मेल काउंटर पार्ट से जी, सपोर्ट नहीं मिलता, या जेलसी मिलती है, ठीक है। या उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है। बेसिकली क्रेडिटलेस लाइफ यस, प्रोफेशनली प्रोफेशनली एक चीज़, एंड पर्सनली, द टर्मोइल बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स अराउंड यू। ठीक है। वन बाय वन हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। क्रेडिटलेस लाइफ ना हमेशा तब होती है जब आपकी सूर्य की कंडीशन कुंडली में खराब हो शनि के साथ, या शनि का कनेक्शन 1st हाउस से बने किसी भी फीमेल के या मेल के, दोनों के चार्ट में। ठीक है। तो साल में ना एक बार कोई भी फीमेल अगर जो रोटी बेलने के लिए जो चकला यूज होता है ना घर पे, अगर वो लोहे का तवा एक किसी साधु को अगर दान कर दे साल में एक बार, तो शनि उसका बैलेंस्ड रहेगा, 1st हाउस को भी खराब नहीं करेगा, और उसकी लाइफ में जो क्रेडिट्स उसको नहीं मिलते, चाहे वो ऑफिस में है चाहे बाहर है, दोनों कंडीशन पे वो बैलेंस होगा। अगर कोई रिवर है आसपास, नदी है, तो कोई भी कॉपर का कॉइन विदाउट होल ले और वो नदी में जल प्रवाह करना शुरू कर दे, इससे सूर्य भी अच्छा हो जाएगा। तो जो भी अपर बॉडीज़ हैं उससे भी सपोर्ट मिलेगी। जो भी आपको लाइफ में क्रेडिट्स नहीं मिलते हैं अपने काम के, या ईगोज़ होती हैं लोगों की, या जेलसी होती है, वो चीज़ों से भी बचाव रहेगा। ये फीमेल्स के लिए टू स्पेसिफिक है, ये वाला दोनों उपाय वो कर सकती हैं। जो सेकंड जो चीज़ है अनसेफ वाली या कुंडली की कंडीशंस वाली, जिन फीमेल्स की कुंडली में मंगल शनि के साथ या राहु के साथ होगा, उनको ससुराल में ज़्यादा दिक्कतें होंगी। मंगल की कंडीशन अगर इन ग्रहों के साथ होती है, या 8th हाउस ज़्यादा पीड़ित होगा, बिकॉज़ 8th हाउस ससुराल के लिए होता है। ऑल टुगेदर अगर इन चीज़ों में लड़की अपने एक बार मायके चली जाए, मायके जाकर एक येलो कलर का कपड़ा ले ले, पीतल का कोई स्क्वायर शेप का कोई भी एक पीस ले ले, हल्दी की 4 जो देसी हल्दी की गांठ होती है वो ले ले उसके साथ, ये सारी चीज़ें बांधकर अपने घर से जिस डायरेक्शन में ससुराल है उस तरफ एक बार थ्रो कर दे अपने घर से। वो कहीं भी पड़ा रहे उसकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। इससे जुपिटर की हेल्प मिलनी स्टार्ट हो जाएगी उसको, और जुपिटर हमेशा सेवियर होता है आपके लिए। तो इससे उनकी प्रोटेक्शन भी रहेगी, प्लस इससे उनका जो मैरिड लाइफ है वो भी कहीं न कहीं बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है? ये है सेफ्टी के लिए या बैलेंस करने के लिए। अब तीसरी बात आपने बोली थी इमोशनल, जो इमोशन की कंडीशंस होती हैं। इमोशंस में ना फीमेल के लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं जो कॉमनली लोग नहीं समझ पाते।
अगर आप कॉमन लाइफ को अगर फीमेल को अगर ऑब्जर्व करेंगे या फीमेल की जैसे बर्थ से लेकर आप डेथ तक की बातें करें तो उसमें मेजर 4 फेजेस आते हैं। पहला फेज तब होता है जब उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। नॉर्मली अगर हम बोलें हार्मोन्स में चेंजेस फर्स्ट टाइम आते हैं जब पीरियड स्टार्ट होते हैं। उस टाइम पे एक बड़ा चेंज होता है इमोशनली, जिस टाइम पे सपोर्ट ज़्यादा चाहिए होती है। मोस्टली लोग समझते नहीं हैं उस टाइम पे। पेरेंट्स को भी लगता है दिस इज़ अ कॉमन थिंग, तो दैट्स ओके, वो चलता है। तो फादर की सपोर्ट उस टाइम पे बहुत ज़रूरी होती है मेरे हिसाब से, बिकॉज़ मदर के लिए वो चीज़ कॉमन होती है। नो डाउट सपोर्ट होती है, गाइडेंस होती है, लेकिन फादर की सपोर्ट इज़ समथिंग एल्स, जो मुझे लगता है। बिकॉज़ डॉटर के लिए फादर इज़ फर्स्ट सुपर हीरो ऑलवेज़ एंड फर्स्ट लव ऑल्सो। सेकंड थिंग, जब उसकी शादी होती है, तो शादी होने के बाद जब वो अपना सारा कुछ छोड़कर नए घर में जाती है, नया नाम भी कुछ लोग देते हैं या नई फैमिली मिलती है, तो उसको एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। जहाँ पे उसको इन-लॉज़ में भी सपोर्ट चाहिए होती है, ख़ास करके हस्बैंड से चाहिए होती है और अपनी पेरेंटल फैमिली से तो रिक्वायर्ड ही है। वो सेकंड फेज़ होता है उसकी लाइफ़ में। थर्ड फेज़ होता है जब उसकी फैमिली में या उसको खुद बच्चा होता है। तो बच्चे की प्रेगनेंसी के टाइम के मूड स्विंग्स और बच्चे के बाद का पोस्टपार्टम जो टाइम होता है 1 डेढ़ साल का, उसके बीच में जो चीज़ें होती हैं उसको हर छोटी-छोटी चीज़ पिंच करती है। तो उस टाइम पर अगर आप सपोर्ट नहीं करते हो तो वो चीज़ आपकी पोस्टपार्टम डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकती है। ये तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़ है फीमेल की लाइफ में जिसमें प्रॉब्लम आती है या टूटती है, हम ये बोल सकते हैं। चौथी चीज़ होती है मोस्ट डिस्टर्बिंग, मैं नेचुरल बातें कर रहा हूँ सारी, जो होनी ही होनी है। चौथी चीज़ होती है जब उसकी लाइफ में मेनोपॉज़ का टाइम आता है। तब वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होती है अपनी लाइफ में, बिकॉज़ वो 2 से 3 साल का टाइम ऐसा होता है जब उसको इमोशन समझ नहीं आते। ऑल ऑफ सडन एकदम से गुस्सा आना, रोना या मूड स्विंग्स होना, ये चीज़ें बड़ी फ्रीक्वेंट होती हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि मेडिसिन्स यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपके सिम्पटम कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन बाकी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकती। तो एक मेल का और फीमेल का दोनों का आपस में कोलैबोरेशन और इन चीज़ों में डिफरेंट टाइम पे जब रिक्वायरमेंट है तब सपोर्ट उसकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेटर वे में इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि शुक्र जो है वो ही फीमेल खुद है। आखिरी सवाल, ठीक है, आखिरी। हाँ जी। बहुत बार लड़की में बहुत सारे गुण होते हैं, समझदार है, खूबसूरत है, इमोशनल सही तरीके से पॉजिटिव है, हाँ। पर उनको सही लड़का मिलता ही नहीं है। बिल्कुल, और ये लड़कों के साथ भी होता है, बिल्कुल होता है। और वो सिंगल रहते हैं और लोग बोलते हैं अरे यार तुम्हारे अंदर तो सारे गुण हैं, सब चीजें हैं, पर तुम सिंगल कैसे हो। और लड़की भी शादी करना चाहती है पर लड़का सही नहीं मिलता, राइट। और लड़का भी शादी करना चाहता है पर उसको लड़की सही नहीं मिलती है। हाँ। इस सिचुएशन में क्या किया जाए? फीमेल के चार्ट में ना मार्स प्लैनेट होता है हस्बैंड के लिए और मेल के चार्ट में शुक्र होता है वाइफ के लिए। जब भी ये 2 प्लैनेट आपकी कुंडली में किसी भी जैसे पाप कर्तरी एक योग होता है जिसमें जो हार्म देने वाले प्लैनेट्स होते हैं या पापी प्लैनेट बोल लो या अग्रेसिव प्लैनेट बोल लो, नेक्स्ट हाउस और प्रीवियस हाउस में होते हैं तो प्लैनेट को पीड़ित करते हैं ऐसी कंडीशन पे। एक वो चीज़ होती है जिसमें ब्लॉकेजेस बनती हैं इस चीज़ की। सेकंड चीज़ होती है अगर शुक्र मेल के चार्ट में, फीमेल के चार्ट में मार्स अगर खराब होगा या खराब ग्रहों के साथ होगा, जैसे राहु है, केतु है, शनि है, तो वैसी कंडीशन पर लाइफ पार्टनर कभी भी आपको राइट नहीं मिलता। इसके अलावा सेकंड होता है आपकी कुंडली में कि 7th हाउस रिस्पॉन्सिबल होता है मैरिज के लिए। वहाँ पर अगर भी ऐसा कोई पेरेंट हो तो भी ऐसी चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है। इसका सॉल्यूशन ये होता है कि शिवलिंग के ऊपर रेगुलर बेसिस पर दूध से अभिषेक किया जाए या फिर मंडे की फास्टिंग की जाए फॉर अ डिजायर्ड पार्टनर, जैसा आपको चाहिए। थैंक यू मनदीप जी,